सो गाइस आज हम पढ़ने वाले क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट क्या होता है इसके बारे में, और हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, जैसे डी होती है, रोड की लेंथ होती है, D1 जो होती है वो डायमीटर होता है सॉकेट का। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स अपने D1, D2, D3, D4, T और B क्वार्टर की थिकनेस, ये सब पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखो, ये जो है ये डायग्राम है क्वार्टर जॉइंट का। यहाँ पर जो आपको देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं सॉकेट, इसको बोलते हैं क्वार्टर, इसको बोलते हैं स्पिगोट। ऐसे ऐसे आगे अपन धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे और ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, जितने भी वैल्यू है ना इन सब की वैल्यू अपने निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो क्वार्टर जॉइंट होता क्या है? क्वार्टर जॉइंट होता क्या है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। तो क्या हुआ कि हमें 2 रोड, क्वार्टर जॉइंट किस लिए बनाया गया था कि टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स को जब लग रहा हो 2 रोड, उनको कनेक्ट करने के लिए। 2 रोड थी हमारे पास, उन दोनों को ऊपर लग रहा था टेंसाइल फोर्स लग रहा है मान लो। अब इन दोनों को जोड़ना है अपने को। अगर यहाँ से नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर चली जाएंगे। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक जॉइंट बनाया। अब जॉइंट कैसे बनाया, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक होलो क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया। समझ रहे हो ना, थिकनेस होगी उसकी काफी, क्योंकि फोर्स लगेगा ना उसको रोकने के लिए। होलो ले लिया। अब ये क्या है, परमानेंट जॉइंट नहीं है। ये क्या है, परमानेंट जॉइंट नहीं है। इसको जब खोलना चाहे खोल सकते हैं। तो एक साइड से तो हमने इसको कर दिया वेल्ड, मतलब ऐसे समझो कि इसको कंपोनेंट को ज्वाइन ही कर दिया एक साइड से, और दूसरी साइड से हम वेल्ड कर देते तो परमानेंट हो जाता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक किल्ली डाल दी। किल्ली मतलब समझते हो ना, क्वार्टर, उसको यहाँ पर क्वार्टर नाम दिया गया है। यहाँ पर क्या नाम दिया गया उसको, क्वार्टर। किल्ली बोल सकते हो, क्वार्टर बोल सकते हो। यहाँ पर किल्ली डाल दी, और किल्ली जो है इसके होलो वाले सिलेंडर के आर पार होते हुए ये इधर वाली रोड के भी आर पार हो गई। तो इस कारण से ये क्या हुआ, यहाँ पर ये जॉइंट बन गया। अब ये किल्ली इधर खींचेंगे जब इसको, तो ये निकलने नहीं देगी इसको। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये था कि एक किल्ली डाल दो और उसको फिर ये इधर उधर नहीं जाने देंगे। एक साइड से वेल्ड कर दो, एक साइड से किल्ली डाल दो। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से अपने आगे डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, होलो सिलेंडर वाला, इसको बोलते हैं सॉकेट। क्या बोलते हैं, सॉकेट। ये वाला जो पार्ट है जिसके साइड वेल्ड किया है इसको। तो दूसरा जो साइड है जिसको किल्ली डाली है, जिस साइड में जो रोड है उसकी 2 साइड होगी ना, इसको बोलते हैं स्पिगोट। क्या बोलते हैं, स्पिगोट। स्पेलिंग यहाँ पर दे रखी है हमारे पास, स्पिगोट। और ये जो किल्ली है इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो 3 पार्ट है इसके, समझ आ गया। एक क्या लिया, होलो सिलेंडर लिया, एक साइड से वेल्ड कर दिया, दूसरी साइड से एक छेद कर दिया आर पार, और उसके अंदर किल्ली डाल दी, ये एक दूसरे से दूर ना जा पाए, क्योंकि हमने खींच रहे थे ना एक दूसरे से दूर इनको। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। आगे पढ़ते हैं क्वार्टर जॉइंट को डिटेल में। क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू एक्सियल रोड्स। एक्सियल रोड को जोड़ने में काम आता है, मतलब जिनकी एक्सिस सेम हो। समझ रहे हो ना, एक्सिस सेम मतलब एक रोड ऐसे है, दूसरी रोड ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे ही होना पड़ेगा उसको। एक्सिस, ये देखो एक्सिस जो है ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया, एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया। और ये कब काम आती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस की काम आती है। 2 ही कंडीशन है इसकी, टेंसाइल फोर्स लग रहे हो, टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं। इसके अंदर 3 पार्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वार्टर, स्पिगोट और सॉकेट। अब बात करते हैं कि ये देखो यहाँ पर ये वाला क्या है ना, वेल्डिंग वाला पार्ट है। समझ रहे हो ना, यहाँ पर वेल्ड कर दिया था। अब छेद करेंगे तो इसके अंदर भी, होलो के अंदर भी एक छेद होगा, क्योंकि तभी तो आर पार जा पाएगी किल्ली। और इसके अंदर ये देखो दूसरी रोड है, ये राइट वाली रोड है, ये लेफ्ट वाली है, और ये क्वार्टर है। तो इसको बोलते हैं सॉकेट, इसको बोलते हैं स्पिगोट, और इसको बोलते हैं क्वार्टर। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास। इसको बोलते हैं सॉकेट, इसको बोलते हैं स्पिगोट, और इसको बोलते हैं क्वार्टर। तो ये तीनों कंपोनेंट है हमारे पास, और ये है पूरा। अब ये आप सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा मटेरियल क्यों लगाया, चलो वेल्ड तो किया था, पर ये एक्स्ट्रा मटेरियल क्यों लगाया? ये एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए लगाया है क्योंकि इसको बोलते हैं कॉलर। कॉलर जैसे शर्ट की कॉलर होती है ना, जो उठी होती है, ये थोड़ा सा केस को उठा दिया। ये क्रशिंग के लिए कारण उठाया इसको, कि क्रशिंग ना हो पाए आसानी से, वो आगे डिस्कस करेंगे अपने। पर ये बस आप सोच रहे होंगे ये अलग से क्या आ गया, ये क्या है, थोड़ा सा इसको उठा दिया क्रशिंग के कारण। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको उठा दिया, यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको उठा दिया, ऐसे भी ले जा सकते थे डायरेक्ट सीधा सीधा। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। ये जो है इसका सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू समझते हो आप? सेक्शनल व्यू का मतलब होता है कि इसको काट दिया बीच में से जॉइंट करने के बाद। तो ये देखो यहाँ पर ये रोड थी इधर वाली,
इसके ऊपर ये होलो सिलेंडर जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हो ये इसकी इतनी थिकनेस है इसकी, यहाँ से भी ये होलो हो गया। फिर ये इधर वाला राइट वाली जो रोड है इसके ऊपर देखो ये थोड़े कॉलर वगैरह आती है, फिर यहाँ से चलते हुए ये ऐसे जाती है, समझ रहे हो। ये क्या है हमारा, ये वाला तो है स्पिगोट और ये वाला है हमारा सॉकेट। अब इसके थोड़े से डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं, ये काफी जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन में काफी काम आएंगे अपने पास, है ना। कौन सा डायमेंशन क्या है, तो देखो रोड का जो डायमेंशन है ना, मैं इधर समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा इसको रब करके। रोड का जो डायमेंशन है ना ये तो डी होगा, क्या होगा ये डी, जो उन्होंने शाफ्ट रोड ली थी टेंसाइल फोर्स की, इसका डायमीटर डी होगा। अब ये जो है होलो सिलेंडर का आउटर डायमीटर, याद रखना, होलो सिलेंडर का आउटर डायमीटर क्या है, D1 है। मतलब यहाँ से जो वेल्ड किया था ना इसका आउटर डायमीटर क्या है, D1 है। और इनर डायमीटर क्या है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये जो है ना ये क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब किल्ली। इसकी जो ये वाली थिकनेस है ना ये T, इसको T बोलते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है इसको B बोलते हैं। ये सारे डायमेंशन अपने को निकालनी है, इसलिए अपने पता होनी चाहिए क्या कहाँ पर है, अगर पता नहीं होगा तो निकाल नहीं पाएंगे। अब देखो क्या हुआ, इसी ये रोड राइट वाली रोड है, इसका भी डायमीटर यहाँ पर D ही है, पर यहाँ पर क्या हुआ इसके अंदर छेद करना पड़ा अपने को क्वार्टर डालने के लिए, तो इसका डायमीटर अपने ने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो डायमीटर बढ़ा के क्या ले लिया, D2 ले लिया। देखो डायमीटर बढ़ाना क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक छेद होगा। अब मटेरियल रिमूव करोगे तो इसको थोड़ा साइज मोटा लेना पड़ेगा ना, तो टूट जाएगी वरना तो, ठीक है। तो इसका साइज इसका D2 कर दिया यहाँ पे, और बाकी सब डायमेंशन बाद में देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एक बार। ये देखो ये जो है यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये ए वगैरह वगैरह ये अपने बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये वाली डायमेंशन ए है। ए कौन सी है मैं बताऊं आपको, ए होगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो स्लॉट खत्म होता है उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है। और D2 पता ही लग गया है। T1 वगैरह ज्यादा काम नहीं आएगी, मेन डायमेंशन देख लेते हैं। D4, अब देखो ये जो कॉलर है ना, इसी कॉलर से इस कॉलर की जो दूरी है वो D4 डायमीटर है, समझ लो। D4 जो है ना यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन आ रही है, और बाकी सब तो अपने देख ही लिया है। एक डायग्राम और आ रहा है वो देख लेते हैं। देखो ये समझ में आ रहा है, D1 इधर वाले की D रोड की जो लेंथ है वो D है, D1 इसका आउटर डायमीटर होलो वाले का, इसको जो सॉकेट बोलते हैं अपने, और इधर वाली रोड का भी D हो गया, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतने डायमेंशन आप ध्यान रखोगे ना, D1 T D2 D4 B T, ये सब तो बहुत काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी अपने को। चलो आगे चलते हैं। तो अपने जो पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से पढ़ने वाले हैं, तो पहले अपने डी निकालेंगे। देखो पेपर में क्वेश्चन में डेरिवेशन आएगा तो वो कहेगा डी कैसे निकालोगे ये वगैरह वगैरह, तो फर्स्ट अपने डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंसाइल फेलियर ऑफ रोड। ये जो रोड दिख रही है ना आपको, ये भी फेल हो सकती है। अपने को गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार, क्या क्या अपने को गिवन है। गिवन देखो क्या क्या है अपने पास। अपने को एक तो मटेरियल पता है, क्या पता है, मटेरियल। अब मटेरियल पता होने से अपने को पता लग जाती है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, शियर स्ट्रेंथ कितनी है, शियर स्ट्रेंथ कितनी है, और उसकी सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है। ये तीनों चीजें हमें गिवन होंगी। फिर हमें क्या पता है, प्लस हमें पता है कि हमें कितना लोड देना है, मतलब पी, जो पी है ना हमें गिवन है। तो इसलिए हमें ये दो चीजें अभी गिवन है और बाकी अपने को निकालनी है। तो पहले डी निकालने की प्रयास करते हैं। तो हमने कितनी मोटी रोड ली कि टूटे नहीं। अब ये देखो ये रोड जो है ना, ये रोड जो है हमारी, इसके जो एरिया है ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम कौन सा स्ट्रेस लेंगे, टेंसाइल। तो सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया। एरिया देखो रोड का डाया सबको पता होना चाहिए, रोड का डाया पहले ही बता चुका हूँ मैं, डी है रोड का डाया। तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d²। यहाँ पर हमें सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है। सिग्मा पता है, मटेरियल पता है, मैंने बताया सिग्मा पता है, पी पता है, जिस लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं इसको। अपने को यहाँ पर सिर्फ डी निकालना है। डी निकाल सकते हो, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। तो डी की जो वैल्यू है वो देखो कैसे आएगी, पी अपॉन 4 सिग्मा का अंडर रूट। समझ में आया कैसे, स्क्वायर था तो अंडर रूट आ गया। तो यहाँ से अपने डी निकाल चुके हैं। डायमेंशन याद रख लेना क्या क्या निकल चुकी है ना, यहाँ से डी आ चुका है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। D2 और T एक साथ निकालेंगे अपने। तो न्यूमेरिकल आता है तो आपको वैसे नहीं पूछेगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी फटाफट। तो न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से भी अपने इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। फेलियर ऑफ स्पिगोट इन टेंशन।
तो टेंशन के कारण फेलियर हो सकता है स्पिगोट का। देखो पहले अपने स्पिगोट को क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। स्पिगोट जो है ना, कहाँ समझ पाएंगे ये? देखो जो स्पिगोट है ये अंदर का सेक्शन है, तो अगर इसका डायमीटर फिक्स हो गया, इसको तो अपने एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस डायरेक्शन, इसका आउटर डायमीटर बढ़ा सकते हैं। देखो कम मटेरियल होगा तो कम लोड झेलेगा, सबको पता है। पर अपने डिजाइन तो अगर इसका कम मटेरियल हो गया तो इसको एक्सपेंड तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो सारा डिजाइन बिगड़ जाएगा। तो पहले अपने शुरुआत कहाँ से करते हैं? अंदर वाले से, मतलब स्पिगोट से। तो अपने क्या करते हैं, स्पिगोट की डायमेंशन पहले निकालेंगे, फिर अपने निकालेंगे सॉकेट की, फिर निकालेंगे क्वार्टर की। ये साथ साथ में निकलती रहती है, पर ऐसा था अपना थोड़ा सिस्टम रहेगा। पहले स्पिगोट की, समझ रहे हो ना, क्योंकि स्पिगोट की डायमेंशन एक बार डिसाइड कर ली तो चेंज नहीं होगी। तो आपको पता है स्पिगोट का ये वाला डायमीटर D2 है। ओके, ये डायमीटर कितना है? D2 है। अब क्या लग रहा है इसके ऊपर? इसके ऊपर लग रहा है टेंसाइल फेलियर। अब देखो वीकेस्ट सेक्शन कौन सा बताओ इसके अंदर? इसके अंदर वीकेस्ट सेक्शन ऑब्वियस सी बात है, जहां पर छेद है, स्लोट कटा हुआ है, यहाँ पर मटेरियल रिमूव किया है हम लोगों ने कोटर को डालने के लिए, जैसे पहले बताया था मैंने आपको। तो कोटर को डालने के लिए मटेरियल रिमूव किया, तो यहाँ पर क्या है? छेद है, इसलिए वीकेस्ट सेक्शन है। तो वीकेस्ट सेक्शन होने के कारण अपने यहाँ से ही एरिया लेंगे, और ये स्लोट किसके लिए बनाया है? कोटर डालने के लिए। ठीक है, समझ गए ना? तो अब इसके लिए हम सिंपल सा बात करते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया। अब फोर्स, सिग्मा हमें पता है टेंसाइल है तो सिग्मा आएगा। अब एरिया हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये वाला एरिया लेंगे। तो ये वाला एरिया देखो क्या होगा, पहले तो फोर्स तो लिख लें P, एरिया क्या होगा? ये एरिया को पहले डिस्कस करने के लिए जो सर्कुलर में से, देखो ये वाला एरिया हो जाएगा ना, सर्कल में से ये रेक्टेंगल को माइनस कर दूंगा, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? π/4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू T। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल को माइनस कर दिया सर्किल में से तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि दो वेरिएबल है, एक तो D2 है और एक T है, तो ये दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सोल्व होंगे नहीं, तो ये इक्वेशन अपने को थोड़ी आगे लेके जानी पड़ेगी। इस इक्वेशन को अगले वाले में लिख लेते हैं अपने। तो ये इक्वेशन क्या बनी थी अपने? देखो सिग्मा इक्वल्स टू T π/4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू T। ओके, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या बात करते हैं, क्रशिंग के कारण फेलियर भी हो सकता है इसका। ठीक, क्रशिंग के कारण कैसे फेल हो सकती है? ये जो एरिया है ना, यहाँ पर कोटर लगा होगा। अब कोटर के कारण ये देखो, ये जो एरिया है, मैंने इसको फ्रंट व्यू लिया है यहाँ से इसका, तो ये जो एरिया है यहाँ पर कोटर डली हुई है। अब कोटर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी तो इसके अंदर क्या हो सकता है? क्रशिंग भी हो सकता है। तो क्रशिंग के कारण क्या हो सकता है? ये फेल हो सकती है। तो क्रशिंग के लिए सिंपल सी बात है, सिग्मा C इक्वल्स टू फोर्स कितना लगेगा? P लगता है फोर्स, तो आपको पता ही है। और एरिया क्या हो जाएगा? देखो D2, सिर्फ ये वाला एरिया होगा ना, D2 इंटू T, क्योंकि कोटर जो है वो यहाँ पर ही प्रेशर लगाएगी, इसको ही दबाने की कोशिश करेगी, इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगी, तो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया आएगा। तो देखो यहाँ से हमें सिग्मा C तो आपको बताया, मटेरियल पता होता है तो ये सब चीज़ें पता लग ही जाती हैं। P हमें दिया ही हुआ है, तो यहाँ से D2 इंटू T में एक रिलेशन हमें पता लग जाएगा, और ये रिलेशन हम यहाँ पुट कर देंगे, और इस रिलेशन को यहाँ पुट करने से हमें क्या पता लग जाएगा? D2 पता लग जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन एक वेरिएबल, और D2 यहाँ से निकालने के बाद हम D2 को यहाँ पुट कर देंगे। तो D2 को यहाँ पुट कर देंगे तो T निकल आएगा। तो यहाँ से हमें D2 एंड T की वैल्यू पता लग जाएगी। ओके, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, D1 निकालते हैं। D1 में देखो, D1 में क्या हो रहा है? अब देखो सॉकेट का, स्पिगोट का हमने डिसाइड कर लिया, सॉकेट पे आ जाते हैं। देखो उसका डायमीटर डिसाइड करना था, हमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हम सॉकेट पे। तो सॉकेट का टेंसाइल सिंपल सी बात है, सॉकेट है तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है P, इसके परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, वीकेस्ट सेक्शन लेंगे। वीकेस्ट सेक्शन क्या होगा? जहाँ छेद हो रखा होगा, ठीक है, यहाँ छेद हो रखा है, यहाँ लेंगे। अब इसका एरिया बताओ मेरे को। देखो ये क्या है? होलो एक सिलेंडर सा है ना, तो होलो सिलेंडर में क्या होता है? होलो सर्किल का एरिया देखा होगा, ऐसे करके, ऐसे ये ऐसा कुछ एरिया आएगा हमारे पास, उसके अंदर से भी ये स्लिट कटी होगी ना, तो इसका ढंग से व्यू देख लेते हैं। ये देखो,
ये पूरा होलो था, उसके अंदर से एक स्लिट कटी हुई क्वार्टर को पास होने के लिए। क्वार्टर ऊपर से नीचे जाती है ना ऐसे डायरेक्ट, तो वो छेद करना पड़ता है उसके लिए। तो ये दो एरिया माइनस ये वाला, ठीक है। तो देखो एरिया कैसे निकालें, एरिया का ही खेल है सब कुछ। एरिया जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा π/4 d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर, समझ रहे हो। क्योंकि d1 क्यों किया, क्योंकि d1 बड़ा है ना। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपने, इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, ये वाला d2 माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेंगे, कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल है, तो सिग्मा आ जाएगा, इधर पी आ जाएगा, एरिया लिखेंगे नीचे, एरिया क्या लिख देंगे, देखो π/4 d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी। इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, इसको कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास d1 माइनस d2 इंटू टी, d1 माइनस, कनेक्ट करना है इसको, माइनस d2 ओके इंटू टी। अब देखो हमने पहले क्या निकाल चुके हैं, हम पहले d2 निकाल चुके हैं और टी भी निकाल चुके हैं। इसमें वेरिएबल कौन कौन है, सिग्मा हमें पता है, पी हमें पता है क्योंकि फोर्स हमें दिया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें d1 है, d2 हमें दिया हुआ है, टी हमें दिया हुआ है, तो बचा क्या d1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, d1 आ जाएगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो अभी चार चीज़ें पता लग गई है, ये चार चीज़ें, डी भी पता है, तो ये चार चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं। आगे चलते हैं, अब बी निकालने का प्रयास करते हैं। फाइंड बी। बी मतलब क्या है, क्वार्टर की थिकनेस, तो क्वार्टर की ब्रेथ, ये थिकनेस तो पता है हमें क्वार्टर की टी, हम पहले निकाल चुके हैं। ब्रेथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली चीज़ है ना, ये जो है बी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर फेलियर ऑफ क्वार्टर। अब क्वार्टर पे जो दो फोर्स लगते हैं कि क्वार्टर यहाँ से पूरा डला हुआ है ऐसे, यहाँ पे ऐसे डला हुआ है क्वार्टर, तो ये जो है ये क्वार्टर को इधर खींचता है, और ये दोनों p/2 से यहाँ पे क्वार्टर को, ये जो स्पिगोट है वो क्वार्टर को p से इधर खींचता है। यही समझा रहा है कि इधर धक्का लगाता है और ये इधर धक्का लगाता है। तो इसके कारण क्या है, क्वार्टर को बीच में से यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से और यहाँ से। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से टूटेगा तो कौन सा है, फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है ना, एरिया जो है वो फोर्स के पैरेलल है, तो क्या हो गया, ये शेयर हो गया। तो सिंपल है, शेयर के लिए टाउ यूज करते हैं। अब फोर्स कितना लग रहा है, पी लग रहा है टोटल मिला के, और एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया जो है इसका कितना हो जाएगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये बी है और ये टी है, यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, तो 2b इंटू टी, ठीक है, समझ में आ गया 2b इंटू टी कैसे है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर हमें b पता है, सॉरी टी पता है, यहाँ पर हमें टी, तो हम b निकाल सकते हैं आसानी से। p भी पता है, टाउ भी पता है, दिया होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास b भी आ चुका है, b हमारे पास आ चुका है। अब हमें 5 चीज़ें पता लग गई है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, a पता लगाते हैं। a मतलब क्या था, बताया था मैंने पहले आपको, a मतलब ये वाली डिस्टेंस थी, क्या थी, ये वाली, मतलब यहाँ से जहाँ से ये छेद खत्म हो रहा था वहाँ से ये वाली डिस्टेंस a थी। ओके, तो ये क्या होता है, जब फोर्स लगेगा तो ये बाहर भी आ सकता है, इतना सा टुकड़ा स्लाइस, समझ रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स है बताओ, ये शेयर नहीं हुआ क्या, क्योंकि शेयर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है फोर्स के पैरेलल है, तो शेयर हुआ। तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया। एरिया आपको सभी को पता ही है, एरिया क्या होगा, d2 इंटू ए, और ऐसे दो हो जाएंगे, सॉरी d2 इंटू ए इंटू 2, क्योंकि डबल शेयर है, एक तो इधर से एरिया निकल रहा है और एक इधर से भी निकल रहा है, बैक साइड से, समझ लो ना, एक तो इस साइड से निकल रहा है और एक इस साइड से निकल रहा है। तो d2 एक लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ऐसे मान लो, ठीक है, d2 इंटू ए। यहाँ पर हमें d2 पता है और p भी पता ही है, टाउ भी पता है, तो a आ जाएगा आसानी से हमारे पास। 6 चीज़ें निकल गई हमारे पास। अब बात करते हैं d4 निकालते हैं। d4 मतलब कि जो सॉकेट है उसकी पोलर की जो डायमीटर है, ये d4 है, याद करो ये क्या है, d4 है।
ये जो है ये क्या है, D4 है। ये निकालने का प्रयास करते हैं, तो D4 क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉरी ये क्या है, D4 है, D2 नहीं है, D4 है। अब देखो जो सॉकेट है इसके अंदर कोलर के कारण क्रशिंग होगी, मतलब इधर कोलर डलेगा, तो इधर कोलर डलेगा ऐसे, तो वो इस सरफेस को पिचका भी सकता है, कि फोर्स यही लग रहा था, इसको ऐसे क्रश भी कर सकता है, मतलब डिफॉर्म भी कर सकता है, यहाँ पे तो टूट सकता है। तो कोलर जो है क्रशिंग करेगा, तो ये वाला जो हमें एरिया चाहिए। अब ये जो एरिया है ये कैसे निकालेंगे, देखो ये जो एरिया है ये वैसे पहले ही खोखला है, इंटरनल तो डायमीटर तो इसका है D2, आउटर ये वाला आउटर है D1, जब इंटरनल D2, ये वाला जो आउटर है ये D1 है, समझ रहे ना। और ये जो है ये वाला, ये ज़्यादा बड़ा आउटर है, ये D4 है, ये वाला क्या है, D4 है, तो ज़्यादा बड़ा आउटर है इसलिए D4 है ये। तो ऐसा करके हम क्या निकालना चाहते हैं, D4। अब क्रशिंग तो पूरे में हो रही है ना, यहाँ से लेकर अंदर तक जा रही है क्रशिंग, यहाँ से टच होगा ना कॉन्टैक्ट एरिया, तो D4 एरिया क्या आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले कौन सा स्ट्रेस है, क्रशिंग है तो सिग्मा C लगा देंगे, फोर्स हमेशा P लगता है, आपको सभी को पता ही है। अब एरिया देखो इसका, यहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है तो यहाँ क्रशिंग होगी, क्योंकि अंदर से तो खोखला ही है ना ये। तो ये क्या देखो, D4 माइनस D2 इंटू T, ओके। अब D भी पता है, D2 भी पता है, P सिग्मा C तो पता ही है हमें, यहाँ से D4 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, D4 आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो यहाँ से D4 ही पता। फेलियर ऑफ स्पिगोट कोलर इन क्रशिंग, अब स्पिगोट का भी तो क्रशिंग हो सकता है, मतलब कि स्पिगोट की जो कोलर है यहाँ पर भी तो क्रशिंग हो सकती है, सिंपल है। तो देखो इसका डायमीटर कितना है, आउटर इसका डायमीटर, अंदर वाला तो इसका D2 है, सभी को पता है, आउटर वाला इसका D3 है, कोलर का मतलब बेसिकली है ना, कोलर का क्या D3 है। तो क्या हो जाएगा एरिया, देखो एरिया सिंपल पहले निकालने की कोशिश करते हैं, तो सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल की फॉर्म में क्या होगा, π/4 D3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो, माइनस D2 का स्क्वायर। अब तो सिंपल ही है, कौन सा स्ट्रेस है ये, शियर स्ट्रेस है ना ये क्रशिंग है, क्रशिंग है ना, सिग्मा C इक्वल्स टू फोर्स तो हमेशा P लगता है, π/4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, D2 हमें पता है, D3 यहाँ से मिल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ निकलता जा रहा है हमारा, सब कुछ निकाल रहे हैं। और फाइनल जो है हमें निकालना है कोटर की बेंडिंग। अब ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कोटर के अंदर जो बेंडिंग होती है उसके बारे में। अब निकाल तो हमने सब कुछ चुके हैं, पर अगर कोटर फेल हो गई तो हम जो है इसकी जो B है वो थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। B को है थोड़ा सा क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, T को चेंज नहीं करेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे T को क्यों चेंज नहीं करेंगे, T को चेंज नहीं कर सकते, B को ही चेंज करना पड़ेगा, और वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगले लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा 5 मिनट का है, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा।